Assalamualaikum. Write an application to your principal for getting permission to go on an educational visit. एजुकेशनल विज़िट पर जाने की इजाज़त के लिए अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए. November 30th 2020 टू द प्रिंसिपल दारुल इल्म फाउंडेशन ज़मान टाउन कराची. ये सब चीज़ें आपने एक ही लाइन में स्ट्रेट इसी तरीके से लिखनी है. स्टार्टिंग में आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद जब पूरी एप्लीकेशन आप कर लें तो वो लाइन इरेज कर दीजिएगा. कराची. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर गेटिंग परमिशन टू गो ऑन एन एजुकेशनल विज़िट. सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है जो बात हम एप्लीकेशन में बयान करते हैं वो हम सब्जेक्ट में लिखते हैं, यानी एजुकेशनल विज़िट पर जाने की इजाज़त हासिल करनी है. ग्रेट वर्थी सर, काबिल मोहतरम सर, आई ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल बैक टू स्टेट दैट वी वांट टू गो ऑन एन एक्सकर्शन टू मैरीटाइम म्यूज़ियम. मैं आपके स्कूल की क्लास 7 के तलबा की तरफ से ये बयान करने की इल्तिजा करती हूँ कि हम मैरीटाइम म्यूज़ियम की सैर पर जाना चाहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द हेल्थी प्लेस टू नो अबाउट पाकिस्तान नेवी एंड इट्स हेरिटेज इन पाकिस्तान. ये पाक बहरिया और पाकिस्तान में इसके विरसे के बारे में जानने के लिए एक सेहतमंद मकाम है. इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस इफ़ वी हैव परमिशन टू गो देयर. अगर हमारे पास वहाँ जाने की इजाज़त हो तो ये बहुत अच्छा तजर्बा होगा. फ्यू ऑफ आवर टीचर्स हैव ऑलरेडी एग्रीड टू अकम्पनी अस. हमारे बहुत से असातिज़ा पहले ही हमारे साथ चलने पर राज़ी हो गए हैं. वी आरसेल्व्स विल पे फॉर द एक्सपेंसेस. हम खुद अखराजात अदा करेंगे. वी देयरफॉर प्रे एंड होप दैट यू वुड बी सो काइंड एज़ टू परमिट अस टू गो ऑन द एक्सकर्शन. लिहाजा हम दुआ और उम्मीद करते हैं आपकी बहुत मेहरबानी होगी हमें घूमने फिरने के लिए जाने की इजाज़त पर. ओबीडेंटली यूअर्स, आपका फरमाबरदार ज़यान अंसारी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 दारुल इल्म फाउंडेशन. Write a letter to your friend explaining to him why you get less marks in exam. एक ख़त अपने दोस्त को लिखना है जिसमें ये वाज़े करना है कि आपके इम्तहानात में कम नंबर क्यों आए. 36B जे एरिया स्ट्रीट नंबर 5 हाउस नंबर 50 December 1st 2020. आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है. सब्जेक्ट टू फ्रेंड वाई डिड आई गेट लेस मार्क्स इन एग्ज़ाम. लेटर में भी सब्जेक्ट होगा और वो भी इसीलिए है, बयान करने के लिए होता है कि क्या बात आपने लेटर में बयान की है. माई लवली फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खैरियत से होंगे. एज़ यू नो येस्टरडे माई रिज़ल्ट हैड बिन डिक्लेयर्ड. जैसा कि तुम जानते हो कल मेरा रिज़ल्ट आ गया था, मेरे रिज़ल्ट का ऐलान हो गया था. आई वॉज क्वाइट डिसहर्टेड टू सी लेस मार्क्स इन एग्ज़ाम्स. मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ अपने इम्तहानात में कम मार्क्स देखकर. आई डेंट पे अटेंशन ऑन माई पेरेंट्स एंड टीचर्स एडवाइस. मैंने अपने पेरेंट्स और असातिज़ा के मशवरों पर, उनकी तजवीज़ पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी. आई डेंट गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. और मैंने तमाम मज़ामीन की बुनियादी अहमियत पे कुछ भी तवज्जो नहीं दी. एंड आई कुडेंट सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस. और मैं बुनियादी सवालात हल नहीं कर सका. आई एडवाइज़ यू नॉट टू डू लाइक मी. मैं मशवरा देता हूँ तुम्हें कि मेरी तरह नहीं करना. आफ्टर दिस आई विल प्रॉमिस टू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स टू ओवरकम माई वीकनेसेस इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक्सर्ट टू गेट हाई मार्क्स. इसके बाद मैं अपने वालिदैन और टीचर्स से वादा करूँगा कि मैं अपने तमाम सब्जेक्ट्स में अपनी कमज़ोरियों पे ओवरकम करने की, उनको कम करने की कोशिश करूँगा एंड एक्सर्ट टू गेट हाई मार्क्स, और अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करूँगा. योर फ्रेंड बरीरा ज़ीशान. यू हैव टू राइट योर नेम ओवर हेयर. ऐसे प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग इन बिग सिटीज़. बड़े शहरों में रहने के मसाइल. रेजिडेंट्स ऑफ बिग सिटीज़ यूजुअली फेस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. बड़े शहरों के रिहायशियों को आमतौर पर बड़ी तादाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है. Life there apparently seems very comfortable and luxurious as compared to their inhabitants of towns and villages, but the factual position is known well and experienced by the residents of these cities.
शहरों और देहातों के रिहायशियों के मुकाबले में शहर की ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत ही आरामदाह और पुरसुकून नज़र आती है, लेकिन असल हकीकत बड़े शहरों के रिहायशी ही जानते हैं। द बिग सिटीज़ रेजिडेंट्स हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय सो मैनी प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़े शहरों के वासी एक तवील अरसे से बहुत सारी परेशानियों के शिकार हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज़ नॉट एट ऑल सफिशेंट फॉर इट्स पॉपुलेशन। एक मसला नकलो हमल का निज़ाम है जो इसकी आबादी के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। पीपल फेस ग्रेट हार्डशिप इन रीचिंग देयर वर्किंग प्लेसेस एंड गेटिंग बैक, स्पेशली ड्यूरिंग द रश आवर्स। लोगों को अपने काम की जगहों तक पहुंचने और वापस आने में ख़ास तौर पर रश के औकात में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज, यहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा और आपको ये स्टार्टिंग से ही लिखना है, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज पीपल कीप मूविंग टू दिस सिटी फ्रॉम अदर एरियाज़। कराची की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है क्योंकि लोग दूसरे इलाकों से इस शहर में मुंतकिल होते रहते हैं। This increase in population has brought many problems which seem too difficult to be managed. आबादी में इस इजाफे ने बहुत सारी मुश्किलात को जन्म दिया है जिन्हें मुनज़्ज़म करना बहुत मुश्किल लगता है। There is shortage of water, unsteady supply of electricity, worse sanitary conditions, shortage of playgrounds and parks for the children are just but a few. पानी की किल्लत है, बिजली के गैर मुस्तहकम फरामी, सैनिटरी के ख़राब हालात, बच्चों के लिए खेल के मैदानों पार्कों की किल्लत महज चंद मसाइल हैं। दिस हैड मेड इट इनटॉलरेबल फॉर द पीपल टू लिव इन पीस। इससे लोगों का सुकून से ज़िंदगी गुजारना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। पैराग्राफ चेंज, अ सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एक मुखलिस और ज़िम्मेदार इंतज़ामिया दरकार है इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए। आप इस पैराग्राफ को भी न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू नहीं करेंगे।